हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल का असर नजर आया है और हरियाणा में अब एस्मा लागू कर दिया गया, यानी कि अगले 6 महीने तक स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। एक तो कोरोना का साया मंडरा रहा है, कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और इस बीच डॉक्टर्स की हड़ताल ने मानो कोरोना पर जो रोकथाम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लिखते हैं, हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है। अब 6 महीने तक स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। ये कदम कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टर्स के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण उठाया गया है। तो हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है। अगले 6 महीने तक स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल नहीं कर पाएंगे और फिलहाल आज के दिन डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई थी और अपनी मांगें भी सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रखी थी। अब प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा जी चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, प्रदेश में एस्मा लगाया गया है, क्या असर इसका रह सकता है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के उनका ओपीडी बंद करने को लेकर के एक ऐलान उनकी तरफ से किया गया था, जिसकी शुरुआत आज से की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से एस्मा लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, सरकारी कर्मचारी, तो ऐसी स्थिति में जो कार्रवाई है वो पूरे तौर पर हो सकती है एस्मा के तहत। और इसी को लेकर के ये जो कार्रवाई है वो की गई है, क्योंकि कोरोना के समय में अगर डॉक्टर्स किसी तरीके से हड़ताल पर जाते हैं तो इसका सीधा असर जो है वो लगातार फैल रही महामारी को लेकर के और लोगों को लेकर के एक बड़ा व्यापक असर देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी अगर हम बात करें सीधे तौर पर खुद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से दी गई है। लेकिन आज जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, इसका भी बड़ा असर आज के दिन देखा गया। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स की जो हड़ताल है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स अगर ओपीडी नहीं चलाएंगे, डॉक्टर्स तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं या फिर जो उपचार है वो देने का काम नहीं करेंगे, तो इसका सीधा असर जो है वो प्रदेश की जनता पर जाने वाला है। और इसी को लेकर के ये कदम उठाया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की एक बड़ी भूमिका रही है। कोरोना योद्धाओं के तौर पर उनकी तरफ से काम किया गया है। और मौजूदा थर्ड वेव की अगर हम बात करें, उसमें अगर डॉक्टर ऐसा कोई कदम उठाते हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई कदम जिस तरीके से आज से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तो इससे एक बड़ी हानि जो है वो प्रदेश की जनता को हो सकती है। और इसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने ये कार्रवाई की है और ये कदम उठाया है कि एस्मा लगाया जाएगा अगर ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स हैं वो किसी प्रकार से हड़ताल पर जाते हैं। अब ये देखना है कि इस एस्मा का असर जो है वो डॉक्टर्स पर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि आज से उनकी शुरुआत कर दी गई थी और 14 तारीख तक तमाम सुविधाएं जो है वो पूरे तरीके से बंद करने का ऐलान जो है डॉक्टर्स की तरफ से किया गया था। अब एस्मा के बाद उनका क्या कदम रहता है, क्या वो अपनी हड़ताल को इसी प्रकार से जारी रखते हैं या फिर सरकार और डॉक्टर्स के बीच अपनी मांगों को लेकर के जो गतिरोध बना हुआ था और उसके बाद ये हड़ताल पर जाने का जो ऐलान था उस पर कोई असर पड़ता है, ये तमाम बातें जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये देखना है कि इस कदम के बाद अब इस पर क्या असर पड़ता है और जनता को किस तरीके से इस समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में सरकारी अस्पतालों के अंदर जो ओपीडी है वो रहती है। ओपीडी बंद करने की बात भी डॉक्टर्स की तरफ से कही गई है सरकारी अस्पतालों में। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं थी जिन्हें देने को लेकर के, मेडिकल सुविधाएं जिनको देने से जो इनकार है वो डॉक्टर्स ने अपनी इस पूरी स्ट्राइक के जरिए किया था। अब डॉक्टर्स की तरफ से बड़ा ऐलान ये किया गया था कि लगातार हड़ताल करेंगे और इसका असर भी आज के दिन देखा गया है। अब सरकार की तरफ से एस्मा लगा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।